हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल 1.11 अपनी टेक्स्ट बुक में से। क्वेश्चन क्या दिया है मैं रीड कर लेता हूँ स्पीड में, आप एक बार ज़रा ध्यान दो क्वेश्चन पर। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर 1.27 आर ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेस टू हाफ, ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम पर मीटर रेस टू हाफ। Calculate the flux through the cube and the charge within the cube. अपने को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स दिए हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट होता है। तो हमको तीनों कंपोनेंट्स दिए हैं। ये एक्स कंपोनेंट दिया है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू हाफ, और y कंपोनेंट z कंपोनेंट 0 है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ अलोंग x एक्सिस है। y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, z एक्सिस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अल्फा दिया है, हमको दो इन्फॉर्मेशंस फाइंड करनी है। सबसे पहला तो हमको ढूंढना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और दूसरा ढूंढना है क्यूब के अंदर चार्ज कितना है। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। नाउ वी कैन राइट दिस एज ई डेल्टा एस कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस। नाउ रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, इफ यू स्पीक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या होता है, एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज डेल्टा एस कैप, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एंड इन दिस डायरेक्शन देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वाई इज इक्वल टू 0, सो देर इज नो फ्लक्स अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट भी 0 है बच्चों, देखो। इसलिए ऐसे along the z axis also there is no electric flux. So understand students, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, z कंपोनेंट 0 है, इसलिए ये y कंपोनेंट, ये नीचे y, तो y एक्सिस के डायरेक्शन में, फिर ऐसे z एक्सिस के डायरेक्शन में, और उस तरफ भी z एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ x एक्सिस के डायरेक्शन में और इस तरफ, यानी कि राइट में और लेफ्ट में, दो ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिलने वाला है। चलो तो x एक्सिस के डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। x एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x एक्सिस में लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हम फाइंड करते हैं। लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिनोट करते हैं EL। अब EL का फॉर्मूला क्या है, तो उन्होंने EL हमको दे रखा है अल्फा एक्स रेस टू हाफ, तो अल्फा एक्स रेस टू हाफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द सरफेस ऑफ द क्यूब। दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द सरफेस ऑफ द क्यूब दे हैव गिवन एज a in the question, so I can write alpha multiplied by a raised to half. That is the electric field along the left direction of x-axis. Now if I want to find out electric field on the right direction of x-axis, I will denote as ER, and that will be equal to alpha x raised to half. What is the x-axis on the right side of the face of the cube? This is the right face of the cube. At the right face of the cube, x is equal to, see, this distance is a, plus this much distance is also a. Why? Because they have given that the side of the cube is a. So from the origin to this face a, and from this face to another face a, so total distance is how much? 2a. So in the place of x now I will write 2a. Then electric field on this right face will be alpha multiplied by 2a raised to half. This is the electric field on the right face of the cube. So now what will be the flux on the left face? Formula for electric flux on the left face we will denote as phi L. Formula for flux is E dot delta S.
For the left face, we will write EL. So vector EL dot vector delta S. Now students, remember one thing, I can write delta S is equal to, see we can write delta S like this. For the left face, delta S can be written as vector delta S. I can write it as scalar delta S multiplied by n cap. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. तो ये जो वैल्यू है डेल्टा एस की, वो अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो हमारा फ्लक्स हो जाएगा वेक्टर EL डॉट डेल्टा एस जो है मैं उसको n कैप आगे लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस. अब ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं देखो इसको ऐसे लिखता हूँ, फाई एल इज इक्वल टू EL मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, हम अभी मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 180 डिग्रीज. क्यों 180 डिग्रीज? देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, राइट साइड में, लेकिन एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड में है. तो EL और N इन दोनों के बीच में 180 डिग्रीज का एंगल है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस. सो हमको आंसर क्या मिल जाएगा? माइनस EL डेल्टा एस. दिस इज द फ्लक्स ऑन द लेफ्ट सरफेस. नाउ लेट अस कैलकुलेट द फ्लक्स ऑन द राइट सरफेस. So for flux on the right surface, we will write phi L, phi R is equal to ER vector multiplied by vector delta S. Now again delta S we will write like this. Then I will have this is equal to ER vector multiplied by n cap R. इधर भी मैं n cap L लिख सकता हूँ, ये हमारा लेफ्ट साइड का वेक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस. अब बच्चों मुझे बताओ ER एंड NR, देखो ये ER मतलब राइट साइड का फील्ड, NR मतलब राइट साइड का एरिया वेक्टर, दोनों का एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो मुझे मिलेगा ER मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस. तो दिस बिकम्स ER डेल्टा एस. अब अगर हम EL और ER दोनों की वैल्यूज़ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर माइनस EL कितना था EL? तो ये रहा अपना EL का वैल्यू, वो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे मिलेगा माइनस अल्फ़ा ए रेस टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस. व्हाट इज़ डेल्टा एस? तो ये वाला जो सरफेस है ना बच्चों, इसका एरिया. देखते हैं हम डेल्टा एस कैसे फाइंड करेंगे. तो डेल्टा एस जो है हमारा ये वाला एरिया है, दिस एरिया इज डेल्टा एस. इसका शेप क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली इसका शेप क्या है? स्क्वायर. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर. अच्छा उसी तरह से ये वाला जो सरफेस है, इसका एरिया भी, ये भी स्क्वायर है ना, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर. तो जहाँ भी डेल्टा एस आएगा हम उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर लिख देंगे. तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो हमने लिखा है माइनस अल्फ़ा इंटू ए रेस टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर. उसी तरह से राइट साइड का फ्लक्स क्या मिलेगा हमको? ER का वैल्यू क्या था? ER का वैल्यू ये रहा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 2a रेस टू हाफ. सो आई कैन राइट अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 2a रेस टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस की वैल्यू, ये डेल्टा एस की वैल्यू ए स्क्वायर. तो हमने लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, फ्लक्स फाइंड किया है, सॉरी. अब हमको टोटल फ्लक्स ढूंढना है. चलो टोटल फ्लक्स फाइंड करते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारा टोटल फ्लक्स अब क्या बनेगा? तो हम ऐसे लिखेंगे, फाई नेट लेफ्ट साइड का फ्लक्स फाई एल, राइट साइड का फ्लक्स फाई आर. दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं क्या मिलेगा? ये लेफ्ट साइड का फ्लक्स है, ये राइट साइड का फ्लक्स है, और माइनस साइन है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा. ये मैं पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देता हूँ, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 2a रेस टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू मैं लिख दूँ तो अल्फ़ा ए रेस टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर. कैन वी टेक आउट कॉमन?
Yes, of course. We can take out alpha common. We can take out a raised to half also common. And we can take out a square also common. What is left from the first term? 2 raised to half. 2 raised to half, let me write it down as it is. And from the second term, nothing remains, so I'll write 1. Now, this is alpha multiplied by a raised to half multiplied by a square multiplied by root 2 minus 1. Let's substitute all the values now. What was the value of alpha? In the question, value of alpha is given to us 800. So I will write 800 multiplied by a raised to half. That means square root of a. And what is the value of a? 0.1. So I can write square root of 0.1 multiplied by 0.1 square multiplied by square root of 2 is 1.414 minus 1. Let us simplify further. So you have 800 multiplied by square root of 0.1. 0.1 इसका स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो हमको कितना मिलता है? वी गेट द वैल्यू 0.31622. सो अप्रॉक्सीमेटली वी विल राइट 0.316. 0.316 multiplied by this value is 0.01 and this value will be 0.414. Let's multiply the whole of it and see what answer we are getting. So 800 multiplied by 0.316 multiplied by 0.01 multiplied by 0.414. What are we getting? 1.0465. अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको राउंड अप करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.05. ये हमको मिल गया नेट फ्लक्स. और इसका यूनिट क्या लिखेंगे? इसका यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. सो बच्चों, ये जो मैंने फाइंड किया है ये टोटल फ्लक्स मैंने फाइंड किया है. ये प्रेजेंटेशन जो मैंने लिखा है ना बच्चों, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी कर लेना. ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and this is the second part of my solution. Take the screenshot. This gives us the solution of the entire A part of the question. Now in the B part of the question they have asked what is the total charge inside the cube. Now students, by Gauss law, this was the first part of the solution. In the B part of the solution we want to find out the total charge. By Gauss law we have the formula phi net is equal to Q by epsilon naught, where Q is the charge enclosed. Now it is very simple. We know the value of phi net and we know epsilon naught. So I can have Q is equal to phi net multiplied by epsilon naught. Phi net हमको मिला है 1.05. So 1.05 multiplied by, what is the value of epsilon naught? 8.854 इंटू 10 रेज टू -12. तो क्या मिलेगा? चलो देखते हैं. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 8.854, व्हाट डू वी गेट? 9.2967. Once again we will check, have we made any mistake? 1.05 multiplied by 8.854, we get 9.2967.
So the total charge enclosed inside the cube is 9.2967 into 10 raised to minus 12. So up to 3 significant figures we can write this as 9.27. आपकी टेक्स्ट बुक में 9.27 दिया है तो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ 10 raised to minus 12, वरना आप 9.29 लिख लोगे तो भी चलेगा, coulombs. This is the total charge enclosed inside the cube.